थरपारकर। ये अनोखा कुदरती मंजर, सहराई रेत, ग्रेनाइट के पहाड़ों और खुश्क आबी इलाकों का, जो हैरत अंगेज बायोडाइवर्सिटी रखता है। सहराई माहिरीन से लेकर मौसमी सयाहों तक, और रेंगने वाले शर्मीले जानवरों तक के जो दूर दराज वादियों में तन्हाई को तरजीह देते हैं। जानवर यहाँ सिर्फ जिंदा ही नहीं रहते, बल्कि खूब फलते फूलते हैं। सहरा दुनिया के कुल जमीनी रकबे का 20% हिस्सा है। ये हर बरे आज़म में वाक़े हैं। पाकिस्तान का थर सहराए थर का हिस्सा है, जो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा सब ट्रॉपिकल सहरा है, जहां दिन के औकात में दर्जाए हरारत सतह जमीन को बहुत गर्म कर देता है। बज़ाहिर ये एक गैर आबाद और जिंदगी से महरूम इलाका लगता है, लेकिन यहाँ ऐसी जंगली हयात मौजूद है जो खुद को सहरा के माहौल में ढाल चुकी है। चिनकारा हिरन, सहराई रक्कास। ये शर्मीले हिरन गोया सहरा में रहने के लिए ही बने हैं। ये बगैर पानी पिए महीनों जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि ये उन चीज़ों से ही पानी हासिल कर लेते हैं जो ये खाते हैं। नाजुक सी टांगें और हल्का फुल्का ढांचा इन्हें कुदरती शिकारियों के मुकाबले में भागने में मदद देता है। गो के इनके कुदरती शिकारी बहुत कम ही बचे हैं, लेकिन जंगली कुत्तों और गोश्त हासिल करने के लिए इंसान के हाथों शिकार ने बरे सगीर के इन सबसे छोटे हिरनों की आबादी को बहुत कम कर दिया है। थर बरे सगीर के सबसे बड़े हिरन नील गाय का भी मस्कन है। एक माँ अपने बछड़े के साथ। ये थरपारकर में एक बहुत गैर मामूली मंजर है। ये कभी यहाँ बड़ी तादाद में पाए जाते थे, लेकिन नील गाय को भी चिनकारा हिरन जैसे हालात का सामना है। थर की रेत में मुख्तलिफ किस्म के पौधे बमुश्किल जी पाते हैं, लेकिन एक दरख्त जो वक्त के कड़े इम्तिहान में पूरा उतरा है, कंडी है। इसकी जड़ें बहुत गहराई तक पहुंचकर सहरा की गर्म सतह से कहीं नीचे मौजूद नमी हासिल करती हैं। थर का ये सबसे ऊंचा दरख्त उन जानदारों की तवज्जो हासिल करता है जो सतह जमीन के ऊपर जीने को तरजीह देते हैं। बाज के खानदान की बुलंदो बाला रिहाइशगाह, घोंसले की हिफाजत करने और खुराक फराहम करने वाले वालिदैन के साथ
इन छोटे लग्गड़बाजों को अपनी जिंदगी में भला और क्या चाहिए। ये एक दूसरे के साथ खूब पलते बढ़ते हैं, यहां तक कि खाना आ जाए। इसके बाद तो नफसा नफसी का आलम होता है। एक चूजा जरा पीछे जा रहा है। माँ उसकी तरफ ध्यान देती है, लेकिन तेज मिजाज बच्चा अपना पसंदीदा निवाला हासिल कर लेता है और इनका पेट तो समझे कभी नहीं भरता। यही वजह है कि इनके वालिदैन को सुकून से बैठने का वक्त नहीं मिलता। थर इन बाजों को उनकी पसंद का शिकार फराहम करता है। वहां घोंसले में मौजूद बेचैन चूजे भी वक्त गुजारने के लिए कोई न कोई रास्ता तलाश कर ही लेते हैं। भूखे पेट के लिए एक सहराई चूहा। इनका मुकम्मल इन्हिसार अपने वालिदैन की शिकारी सलाहियतों पर होता है, लेकिन चंद हफ्तों में ही ये खुद भी उड़ रहे होंगे। फिर इनके वालिदैन अपनी सलाहियतें इनके अंदर मुंतकल करेंगे, लेकिन फिलवक्त तो वो टहनियों से बने अपने इस घर तक ही महदूद हैं। एक तरफ जहां ये बाज सहराई चूहों पर नजर रखते हैं, तो दूसरी जानिब गिद्ध सहरा को मुर्दार जानवरों से पाक करते हैं। मिस्री गिद्ध किसी लाश पर सबसे पहले आते हैं। इनकी तेज चोंचें लाशों के सुराखों में बखूबी घुस जाती हैं। इसके बावजूद गिद्धों को इस बार इंतजार करना होगा। एक मोटा ताजा भूरा उकाब मुर्दारों की सफाई के इस काम से नावाकिफ नहीं। मिलने वाला हर मौका बदल सकता है। यहां तक कि जब गिद्ध आता है तो उकाब को भी उसे निकलने का रास्ता देना पड़ता है। गिद्धों को खास इसी काम के लिए तख्लीक किया गया है। इनकी लंबी गर्दनें जानवर की लाश में अंदर तक चली जाती हैं और गंजे सरों पर गाढ़ा खून या आंतें और आलाइशें नहीं चिपकती और वो साफ सुथरे ही रहते हैं। खमदार चोंच गोया गोश्त नोचने के लिए ही बनी है। गलती सड़ती लाश को चट करके ये गिद्ध बीमारियों के फैलाव को रोकते हैं। इसको एक तो अपने बच्चे का पेट भी पालना है, इसका घर करूंजर की पहाड़ियों में है।
एक ग्रेनाइट पहाड़ी जो सहराई मैदानों में उभरी हुई है। ये लंबी चोंच वाला गिद्ध का बच्चा बहुत ही खास है। 30 सालों में इनकी आबादी 99% तक घट जाने की वजह से इनकी नस्ल नापैद होने के खतरे से दो चार हो चुकी है। वालिदैन इसके लिए खुराक लाए हैं और इसे अपने पेट का खाना खिलाएंगे, लेकिन जिस जानवर को वो खा कर आए हैं, अगर उसका इलाज डाइक्लोफेनाक सोडियम नामी दवा से किया गया था तो वो सब मारे जाएंगे। इस दर्द कुश दवा ने दुनिया में गिद्धों की कई नस्लों को तबाह करके रख दिया है। घोंसले के नीचे के मनाजिर बहुत अच्छे नहीं हैं। कारूंजर की वादियों में एक अजीब व गरीब रेंगने वाला जानवर रहता है। इसके जुड़े हुए पैर, सख्त गिरफ्त रखने वाली दुम और आजादाना हरकत करती आंखें हैं। ये एशियाई गिरगिट है। ये खुराक की तलाश में है। इनकी आंखें इन्हें तकरीबन 360 दर्जे पर मुहीत मंजर दिखा सकती हैं। ये एक आंख शिकारी पर और दूसरा शिकार पर रख सकता है। चिमटे जैसे पैर इसे शाखों पर मजबूत गिरफ्त देते हैं। एक टिड्डा। एक गिरगिट का सबसे बड़ा हथियार उसकी ज़बान होती है, जो उसके जिस्म की लंबाई से तकरीबन दुगनी बड़ी होती है। ज़्यादातर गिरगिट एक मखसूस इलाके तक महदूद रहते हैं। थरपारकर के एशियाई गिरगिट कारूंजर की पहाड़ियों तक ही महदूद हैं। 19 मुरब्बा किलोमीटर की इन ग्रेनाइट की चट्टानों के गिर्द खुश्क आबी मसाकिन हैं, जो रन कच्छ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फैले हुए हैं। रन एक रमसर मकाम है, यानी यह बैनुल अक़वामी अहमियत रखने वाले आबी इलाकों में शुमार होता है। ये उन जानवरों के लिए मकनातीसी कशिश रखने वाला मकाम है जो किसी मखसूस इलाके तक महदूद नहीं। मसलन हिजरत करने वाले परिंदे जो दूर दराज मकामात जैसे साइबेरिया से आते हैं। मकामी लोग इसे नमकीन झील कहते हैं। ऐसी झीलें इन जैसे मादूमी के खतरे से दो चार जानदारों को ताज़ा दम होने का ज़रूरी मौका फराहम करती हैं। पेलिकन भी बड़ी तादाद में आते हैं। लेकिन सबसे मशहूर मेहमान बुलंद कामत फ्लेमिंगोज होते हैं। ये दुनिया के कदीम तरीन परिंदों में से एक हैं। इनके 3 करोड़ साल पुराने आसार भी मिलते हैं। 1 मीटर से भी ज्यादा लंबी टांगें, गुलाबी रंगत और चोंच में छलनी रखने वाले फ्लेमिंगोज बहुत अनोखे परिंदे हैं, खास तौर पर जब ये अपने सर औंधाकर खाना खाते हैं। कीचड़ को हिला जुलाकर ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को बाहर निकालते हैं
जो इनकी जबरदस्त टेक्नोलॉजी रखने वाली चोंच से फिल्टर होते हैं। कैरोटीन खाने की वजह से इन्हें ये भड़कीला रंग और दूसरों को धोखा देने वाला चेहरा मोहरा मिलता है, इसलिए बेवकूफ मत बनिए। फ्लेमिंगोज बड़े सख्त जान होते हैं। ये दुनिया के सख्त तरीन मकामात पर भी जिंदा रह सकते हैं। ये गर्मी के खिलाफ जबरदस्त मुजाहमत रखने वाला जिस्म रखते हैं। वो इतना गर्म पानी पी सकते हैं जो तकरीबन उबलने वाला हो। इनकी नाक में मौजूद खुदूद इंतहाई नमकीन पानी में से नमक को अलहदा करते हैं। लेकिन थर की जंगली हयात चाहे कितनी ही सख्त जान क्यों ना हो, वो आइंदा आने वाले मुश्किल हालात के मुकाबले में बेयारो मददगार नजर आती है। मौसमियाती तब्दीली बारिश के अंदाज को बदल रही है और खुश्क साली पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। दर्जाए हरारत में मुस्तकिल इजाफे से हिजरत करने वाले और मकामी जानवरों के लिए अहमियत रखने वाले इलाके बुखारात बनकर हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं। इंसानी सरगर्मियाँ मसलन हद से ज़्यादा जानवर चराना, जंगलात की कटाई और बेढंगे अंदाज में होने वाली तामीरात ने भी थर के कुदरती वसाइल और बायोडाइवर्सिटी को मुतासिर किया है। ये सिर्फ जंगली हयात को ही मुतासिर नहीं कर रहे। जब बड़े सगीर में गिद्धों की आबादी में कमी आई तो जंगली कुत्तों और उनके काटने से होने वाले अमराज में भी इजाफा हो गया। सिर्फ एक दिहाई में 50,000 से ज्यादा अफराद कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारियों से मरे हैं। सही सालिम माहौलियाती निज़ाम और इनकी जंगली हयात इंसानों के लिए ज़रूरी खिदमात अंजाम देती है। आज थर पाकर पाकिस्तान का एक नाजुक और कीमती कौमी खजाना है और उम्मीद है कल भी रहेगा।